अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो आपको रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उन प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में नंबर 1 हमारे पास क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि ए और बी मैंने यहाँ कंसीडर किया है एज अ रियल नंबर बराबर है सी के। मतलब अगर हम दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए की जगह 5 लिया और बी की जगह 6 लिया, इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो 11। 5 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर है और जो मेरे पास आंसर आया 11 वो भी क्या है? रियल नंबर है। तो ये क्या होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने दो रियल नंबर लिए ए प्लस बी, उन दोनों को ऐड किया। तो अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब बी की जगह ए और ए की जगह बी कर दूं, तो इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ए मैंने लिया 4, बी मैंने लिया 6। इक्वल टू के इस तरफ b प्लस ए था तो b की जगह मैंने 6 लिखा, a की जगह 4 लिखा। दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास एक ही आएगा जो कि है 10। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप ये याद रखिएगा, कम्यूटेटिव में 2 वैल्यूज होती हैं, एसोसिएटिव में 3, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी। कम्यूटेटिव में हम पोजीशन चेंज कर रहे थे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव में हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करेंगे। मतलब फर्स्टली लेफ्ट साइड पे a प्लस बी पे ब्रैकेट है, इक्वल टू के बाद ब्रैकेट लास्ट के 2 नंबर पे होगा। इसका मतलब है कि ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल a मैंने 2 लिया, b 3 लिया, c 4 लिया। फर्स्ट लेफ्ट साइड पे इधर a प्लस बी पे ब्रैकेट है, फिर a की जगह मैंने 2 लिया तो 2 लिख दिया, b की जगह 3 लिया तो 3 लिख दिया, c की जगह 4 लिया तो 4 लिख दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट b प्लस सी पर है। फर्स्टली ब्रैकेट ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9। इधर जब ब्रैकेट ऐड किया 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, यानी कि आंसर क्या हुआ? मेरा सेम हुआ। यानी ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से आपको पता चल रहा होगा पहचान। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू कि अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। सिंपल एडिशन में हमें पता है, हम अगर 0 ले लें और 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ए लिए, ए में मैंने 0 ऐड किया तो मेरे पास आंसर ए ही आएगा। अगर मैं यही बात नंबर्स में कर लूँ, ए की जगह मैंने 10 ले लिया, 10 में 0 ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास 10 ही आएगा। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो लास्ट वन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि किसी भी रियल नंबर में मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए। तो जाहिर है अगर मैंने ए लिया है, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो मैं उसमें नेगेटिव ए ऐड करूंगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। एडिटिव इनवर्स में आंसर शुड बी 0। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें पॉजिटिव ए ही गिवन हो, इसके लिए हमें नेगेटिव ए भी गिवन हो सकता है। अगर नेगेटिव ए गिवन होगा तो मैं उसमें पॉजिटिव ए ऐड कर दूंगी तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और आंसर मेरे पास 0 ही आएगा। मतलब अगर कहीं भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा हो तो जो भी वैल्यू आपको गिवन हो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दें। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी सबसे पहले क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो रियल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरे पास रियल नंबर ही होगा। जैसे मैंने a 6 लिया, b 5 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30। ये तीनों क्या है? रियल नंबर है। सेम एज एडिशन, सिर्फ एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम वैसी है, ए को बी से मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूंगी, बी मल्टीप्लाई बाई कर दूंगी तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 6 और 3 की एग्जांपल ले लूं, 6a और 3b, फिर 3 की जगह b रखा, 6 की जगह a रखा, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 18 ही आ रहा है। अब नेक्स्ट आ जाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी सेम वही एडिशन वाला है, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करनी है। पहले मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया
तो मैंने ब्रैकेट ए बी पे रखा, मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो यहाँ मैंने ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय सी पे रखा। अब यही अगर मैं इन टर्म ऑफ नंबर ले लूँ 3, ए भी मैंने 3 लिया, बी 3 लिया, सी 5 ले लिया, ए 3 बी 3 सी 5। सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 9 5 जा 45 5 3 जा 15 15 3 जा 45। तो जब मैंने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज की तो आंसर पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अब आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। जिस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी 0 के मतलब मैं उस 0 में कोई भी वैल्यू कोई भी रियल नंबर ऐड करूंगी तो आंसर मेरे पास वही रियल नंबर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है, 1 है। मतलब अगर मैं कोई भी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरे पास वही वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आया 2। सो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वही, अगर मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, इनवर्स से आपको पता चल रहा होगा, इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है मैं उसका इनवर्स ले लूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब आंसर मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 3 मल्टीप्लाई बाय उसका इनवर्स 1/3 इक्वल टू 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 1 इक्वल टू 1, यानी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यही वैल्यूज नेगेटिव में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये -3 हुआ तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी -1/3 से, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव में प्रॉपर्टी में भी 2 चीजें होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव में असल में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ हो रही होती हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिए, ए ब्रैकेट के मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी जो कि ब्रैकेट में है। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये लेफ्ट है या राइट है। तो जब रियल नंबर मेरे पास लेफ्ट साइड पर है तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब अगर यही रियल नंबर हमारे पास राइट साइड पर आएगा तो ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सी से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम यही हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे। प्लस के साइन की जगह हमने लगा दिया माइनस का साइन। तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और जब यही रियल नंबर राइट साइड पे है तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पे आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटीज हमें देखती है। इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन ग्रेटर देन। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी आपको लेस देन और ग्रेटर देन में कोई कंफ्यूजन है तो आप ये समझ लेंगे जहां पे इसका ये माउथ ओपन होगा वो पोर्शन ग्रेटर है और जहां पे ये क्लोज है मतलब वो जो वैल्यू है वो क्या है, लेस है। सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आ जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से तो ए ग्रेटर देन होगा सी से। अब ये किस तरीके से, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल जैसे मैं लूं कि मेरे पास ए की जगह मैंने 6 ले लिया, बी की जगह मैंने ले लिया 5। इसी तरह जब मैंने बी की जगह 5 लिया हुआ तो 5 लिख दिया, सी की जगह मैंने ले लिया क्योंकि बी सी से बड़ा है तो छोटा लेना पड़ेगा, 4 ले लिया। प्रॉपर्टी के मुताबिक ए ग्रेटर है सी से, यानी ए क्या है, सी है और ग्रेटर का साइन सी। तो ये प्रूव हो गया कि 6 बड़ा है 4 से एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। द सेकंड वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए ग्रेटर देन है बी से, तो अगर मैं कोई वैल्यू लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगी तो वही वैल्यू मैं राइट साइड पे ऐड करूंगी। अगर कोई वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करूंगी तो वही वैल्यू मैं राइट साइड पे भी ऐड करूंगी। ये तो बेसिक एडिशन रूल भी है। तो अगर मैंने सी लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो वही मैं राइट साइड पे ऐड करूंगी। और सेम अगर ये ग्रेटर पे है तो यही लेस पे भी अप्लाई होगी। ए लेस देन बी तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वही है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अगर कोई वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी तो वही वैल्यू मैं राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगी। सिंपल मैंने सी को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया,
वही मैंने सी राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, यही ग्रेटर है और यही लेस पे, यही सेम प्रॉपर्टी ग्रेटर की लेस पे भी अप्लाई हो जाएगी कि ए लेस देन बी है अगर, तो ए मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। द लास्ट वन इज रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव के नाम से आपको पता चल रहा होगा रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स। अगर मेरे पास ए ग्रेटर है बी से तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a और 1/b। अब आप लोग सोचोगे मैंने साइन की पोजीशन क्यों चेंज की, उधर तो वो ए के साथ ग्रेटर था, यहाँ मैंने 1/b के साथ ग्रेटर कर दिया। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ग्रेटर का साइन लेस में चेंज हो जाएगा और अगर लेस है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा इन द रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। ये सारा हमारा जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पे इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन करेंगे। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।